उदयपुर गांव में रहने वाली दो अनाथ बहनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ की एक आखिरी निशानी उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये था कि उसी निशानी के कारण कुछ लोग सालों से उनके दुश्मन बने बैठे थे और आज वो लोग फिर से लौटने वाले थे। बड़ी बहन रूपा और छोटी बहन गुड़िया रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गई थीं। दोनों का गुजारा गांव में फूल बेचकर होता था। दीदी, आज मैं अकेले ही तालाब के पास वाले बगीचे से फूल तोड़ लाऊंगी। आप कल से बहुत थकी हुई लग रही हो। पगली, मैं ठीक हूँ और वैसे भी तुझे अकेले भेजकर मुझे चैन कहाँ मिलेगा। अरे दीदी, मैं अब छोटी नहीं रही, पूरे 16 साल की हो गई हूँ। चाहे तू 16 साल की हो जाए या 60 साल की, मेरे लिए तो हमेशा छोटी ही रहेगी। दोनों बहनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप की मौत के बाद रूपा ने ही माँ बनकर गुड़िया को पाला था। उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसकी छोटी बहन हमेशा मुस्कुराती रहे। कुछ देर बाद दोनों फूल तोड़ने के लिए गांव के बाहर पहुंच गईं। तभी गुड़िया की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। दीदी देखो, उस पेड़ पर कुछ चमक रहा है। कहाँ? वहाँ, उस डाल के पास। गुड़िया पेड़ के पास गई और हाथ बढ़ाकर वो चीज उतार ली। वो एक पुराना चांदी का लॉकेट था। जैसे ही रूपा ने लॉकेट देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ दीदी? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ दीदी? आप इतना हैरान क्यों हो गई? छोटी, ये लॉकेट माँ का है। क्या? जब माँ की मौत हुई थी तब ये लॉकेट उनके गले में था, लेकिन बाद में ये अचानक गायब हो गया था। रूपा ये कहकर घर की तरफ चल दी। इस ताबीज के पीछे बहुत गहरे और खतरनाक राज छिपे थे। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। 10 साल बाद पहली बार उसे अपनी माँ की कोई निशानी मिली थी, लेकिन दोनों बहनों को नहीं पता था कि गांव के दूसरे कोने में बैठा एक आदमी इसी लॉकेट का सालों से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसे खबर मिलेगी कि लॉकेट मिल चुका है, वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने निकल पड़ेगा। आदमी मन ही मन सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों बाद यह लॉकेट इनके हाथ में कैसे पहुंच गया? मालिक ने तो कहा था कि यह हमेशा के लिए गायब हो चुका है। अगले ही पल वो आदमी बिना देर किए वहां से भाग निकला और सीधा रघुवीर की हवेली पहुंच गया। मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? क्यों इतना घबराया हुआ है? पहले ठीक से सांस ले और फिर बता। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पुराना चांदी का लॉकेट, वही लॉकेट आज रूपा के हाथ में था। ये बात सुनकर रघुवीर मन में अजीब सा डर सा लग गया। घबराती आवाज में बोला, क्या कहा? तुझे पूरा यकीन है? जी मालिक, मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। वही निशान, वही बनावट, वह बिल्कुल वही लॉकेट था। मूर्ख, इतने सालों तक तुम लोग क्या करते रहे? मैंने तुम सबसे कहा था कि अगर वो लॉकेट कभी दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर दी जाए। मालिक, हमने तो समझा था कि वह हमेशा के लिए खो चुका है। नहीं, वो सिर्फ एक लॉकेट नहीं है। अगर रूपा और गुड़िया उसके पीछे छिपे रास्ते तक पहुंच गईं, तो मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मालिक, उन दोनों को तो शायद कुछ भी नहीं पता होगा। आज नहीं पता, लेकिन कल पता चल सकता है। और जिस दिन उन्हें सच का पहला सुराग मिल गया, उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अब क्या करना है मालिक? उन दोनों बहनों पर नजर रखो। वे जहां जाएं, उनका पीछा करो। और अगर वे उस राज के करीब पहुंचने लगें, तो मुझे तुरंत खबर देना। रघुवीर की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि जिस राज को उसने 10 साल से दफन समझ रखा था, वो एक बार फिर उसकी बर्बादी बनकर लौट आया है। दोनों बहनें कमरे के अंदर बैठी हुई थी। गुड़िया के हाथ में अभी भी वो पुराना लॉकेट था। दीदी, मैं कब से इस लॉकेट को देख रही हूँ। माँ इसे हमेशा अपने पास रखती थी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात छोटी? ये देखो, इसके पीछे ये अजीब सा निशान बना हुआ है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब लग रहा है जैसे यह कोई साधारण निशान नहीं है। जरा मुझे दिखाना। लॉकेट अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे, अब मुझे याद आया।
क्या याद आया दीदी? छोटी। बचपन में एक बार मैं माँ के साथ पुराने कुएं के पास गई थी। वहां कुएं की टूटी हुई दीवार पर बिल्कुल ऐसा ही निशान बना हुआ था। उस समय मैंने माँ से पूछा भी था, लेकिन माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया था। सच में? मतलब ये निशान और पुराने कुएं का कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है। और अगर माँ ने इस लॉकेट को इतने साल संभाल कर रखा था, तो जरूर कोई वजह रही होगी। दीदी, फिर हम कल सुबह ही वहाँ चलते हैं। क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे माँ के बारे में और पता चले। हाँ छोटी, मुझे भी अब यही सही लग रहा है। हम दोनों सुबह सुबह कुएं के पास जाएंगे और अच्छे से देखेंगे। हो सकता है वहाँ कोई सुराग मिल जाए। इन्हें कुएं के बारे में पता चल गया। अगर ये दोनों वहां पहुंच गईं, तो मुसीबत हो सकती है। मुझे अभी मालिक को खबर देनी होगी। मालिक साहब, वो दोनों बहनें कल सुबह उसी पुराने कुएं पर जाने वाली हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। दोनों आपस में यही बात कर रही थीं। शाबाश मोहन, बहुत बढ़िया खबर लाया है। सुबह चुपके से उन पर नजर रखना कि वो वहां क्या करने वाली हैं। अब काफी रात हो गई है, खाना खाओ और आराम करो। रूपा, मुझको जरा 5 किलो गोभी दे देना और 2 किलो आलू दे देना। जरा जल्दी में हूँ, जल्दी कर दो पैक। ठीक है हरिया काका, मैं अभी पैक कर देती हूँ। 2 मिनट रुको और थोड़ा धनिया भी गेर दूंगी। इस तरह दोनों बहनें कुछ न कुछ काम करके अपने घर का गुजारा करती है और रूपा हर किसी से अच्छी तरह बातें करती है, जिससे उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। मैं अभी पैक कर देती हूँ। 2 मिनट रुको और थोड़ा धनिया भी गेर दूंगी। दोनों बहनें जंगल आ चुकी थी। चारों तरफ घनी झाड़ियां और सन्नाटा। इस पुराने कुएं की तरफ बरसों से कोई नहीं आया था, लेकिन आज रूपा और गुड़िया यहाँ पहुँच चुकी थीं और अपनी माँ के उस रहस्यमयी लॉकेट का निशान ढूंढ रही थी। दीदी, मैं थक गई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। हिम्मत मत हार छोटी, थोड़ा और ध्यान से ढूंढ। माँ की आखिरी निशानी कभी झूठी नहीं हो सकती। दीदी देखो, ये झड़ी खुद पर खुद हट गई और ये रहा हमारे लॉकेट जैसा चिन्ह। मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ। अरे हाँ छोटी, ये तो हूबहू वही निशान है जो हमारे लॉकेट के पीछे बना हुआ है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे याद आ गया, बचपन में जब मैंने माँ से इसके बारे में पूछा था, तो माँ ने घबराकर मेरा मुंह बंद कर दिया था और साफ कह दिया था कि इसके बारे में दोबारा कभी बात मत करना। लेकिन दीदी, माँ ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आखिर ये किस चीज का निशान है? मुझे लगता है छोटी, माँ इस निशान के जरिए हमें किसी बहुत बड़े खतरे से बचाना चाहती थी। अरे, ये तो चाबी है। लगता है यह वही चाबी है जिसके बारे में मालिक ने बताया था, जो उस पेड़ के नीचे दबे बॉक्स की है। मुझे तुरंत जाकर मालिक को खबर देनी होगी। वो किसी भी तरह इन दोनों से यह चाबी छीन लेंगे और इसे गहरे पानी में फेंक देंगे, ताकि वो बड़ा राज कभी किसी के सामने आ ही न पाए। रूपा और गुड़िया उस चाबी को लेकर घर की तरफ लौट रही थी। दोनों के मन में उसी चाबी को लेकर तरह तरह के सवाल चल रहे थे। तभी उन्हें जंगल की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। दीदी, आपने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। छोटी, मुझे भी आवाज सुनाई दी। चलकर देखते हैं, कहीं कोई मुसीबत में ना हो। दोनों बहनें आवाज की तरफ बढ़ीं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें लगभग 10 साल का एक लड़का दिखाई दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
बेटा क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? दीदी, मेरी छोटी बहन कहीं खो गई है। हम दोनों लकड़ियाँ बीनने आए थे। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ चला गया और जब वापस आया तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। अरे दीदी, इसकी बहन तो सच में मुसीबत में होगी। जंगल में अंधेरा होने वाला है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करेंगे। सच दीदी, आप मेरी मदद करोगी? हाँ बेटा, जरूर करेंगे। अगर हमारी जगह मेरी छोटी बहन खो गई होती तो मैं भी यही चाहती कि कोई उसकी मदद करे। इसके बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में उस बच्ची को ढूंढने लगे। समय तेजी से बीत रहा था और जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दीदी, उधर देखिए, ये रही लड़की, जल्दी आओ। अब सब ठीक है, तुम दोनों सुरक्षित हो, लेकिन आगे से जंगल में अकेले मत भटकना। क्या उन दोनों ने बॉक्स तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया? नहीं मालिक, अभी उन्हें सिर्फ चाबी मिली है, लेकिन वे लगातार सुराग ढूंढ रही हैं। मूर्ख, अगर उन दोनों ने बॉक्स खोल लिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसमें ऐसे सबूत हैं जो मुझे जेल नहीं, सीधे फांसी तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी कीमत पर वो बॉक्स उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज ही अंधेरी रात का फायदा उठाकर उन दोनों बहनों के घर पहुंचूंगा और चुपचाप वह चाबी चुरा लाऊंगा। कहते हैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर चाबी ही नहीं रहेगी तो वे कभी उस बॉक्स तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपका राज हमेशा राज ही बना रहेगा। बहुत खूब, क्या बात कही है तुमने। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर वो चाबी हमारे हाथ लग गई तो उन दोनों बहनों को कभी पता भी नहीं चलेगा कि वे सच के कितने करीब पहुंच गई थीं। और मेरा राज हमेशा की तरह अंधेरे में दफन रहेगा। रात हो चुकी थी। मोहन पूरी तैयारी के साथ चोरी करने के इरादे से घर से निकल पड़ा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोहन चुपचाप अंधेरी गलियों से होकर अकेला आगे बढ़ रहा था। रूपा गहरी नींद में सो रही थी। अचानक एक तेज रहस्यमयी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगी। तभी उसने, रूपा, मेरी बच्ची, डरना मत। मैं बहुत समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। माँ, आखिर इस चाबी का राज क्या है? मेरे पास समय बहुत कम है बेटी, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास जो चाबी है वही इस रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। उसे हर हाल में संभाल कर रखना, क्योंकि आज रात कोई उसे चुराने आने वाला है। उस बॉक्स में क्या है माँ? उस बॉक्स में तुम्हारे माता पिता की मौत का सच छिपा है। लेकिन याद रखना बेटी, बॉक्स तुम्हें सिर्फ पहला सच बताएगा, पूरा सच नहीं। माँ मत जाइए, मुझे सब कुछ जानना है। अचानक रूपा की माँ रहस्यमय तरीके से उसकी आंखों के सामने गायब हो गईं। जब से रूपा की माँ गायब हुई थी, तब से रूपा पूरी रात जागकर पहरा दे रही थी। उधर मोहन काफी देर तक मौके की तलाश करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि रूपा सो ही नहीं रही है, तो वो थक हार कर वहां से चला गया। सुबह होते ही रूपा ने गुड़िया को सारी बात बता दी। माँ का सपना सुनकर गुड़िया की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। दीदी, क्या आपको सच में लगता है कि माँ हमें सपना दिखाने आई थी? छोटी, मैं नहीं जानती ये सपना था या माँ का आशीर्वाद, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अगर सच में वहाँ बॉक्स हुआ तो तब शायद हमें उन सवालों के जवाब मिल जाएं
जिनका इंतजार हम बरसों से कर रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। माँ ने इसी जगह का जिक्र किया था। चल इधर उधर ध्यान से देखते हैं। दोनों पेड़ के आसपास खोजने लगे। तभी गुड़िया की नजर एक जगह पर पड़ी जहाँ मिट्टी बाकी जगहों से थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी। दीदी जरा यहाँ आइए, मुझे लगता है ये जगह बाकी मिट्टी जैसी नहीं है। हाँ छोटी, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। शायद यही खोदना चाहिए। दोनों कड़ी मेहनत कर कर उस बॉक्स को बाहर निकाल लेती है। दीदी क्या यही वो बॉक्स है जिसके बारे में माँ ने बताया था? शायद हाँ छोटी, और मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इसी के अंदर छिपा हुआ है। मालिक, अनर्थ हो गया मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या हुआ? ढंग से बता, क्यों मरा जा रहा है? मालिक, वो दोनों बहनें बरगद के पेड़ के नीचे से वो बॉक्स निकाल ले गईं। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ एक खाली गड्ढा था मालिक। नालायक! इसका मतलब उन दोनों बहनों को मेरा वो सबसे बड़ा राज पता चल जाएगा। मैंने तो उस दिन उनके बाप के साथ धोखा करके वो बॉक्स वहां गाड़ दिया था और उसकी चाबी इतनी दूर फेंक दी थी कि कोई उसे ढूंढ ना सके। न जाने वो चाबी उन दोनों के हाथ कैसे लग गई। अब क्या करें मालिक? अगर उन्होंने वो बॉक्स खोल लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ को छोड़ मोहन, सबसे बड़ा कांड तो मेरे साथ हो जाएगा। अगर उन दोनों छोरियों को वो राज पता चल गया ना, तो मैं सीधा फांसी के फंदे पर लटकूंगा। बॉक्स में मेरे वो सारे काले कारनामे और कत्ल के सबूत दफन हैं, जो आज तक मैंने किए हैं। कुछ भी करके मुझे वो बॉक्स और चाबी उनसे छीननी होगी। चलो सीधा उनके घर चलते हैं। दीदी हमने पूरा बॉक्स छान मारा, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। न कोई गहना, न कोई संदूकची, सिर्फ ये एक पुरानी चिट्ठी। ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है छोटी, ध्यान से देख, इस पर माँ के हाथ की लिखावट है। दीदी मुझे ये चिट्ठी जरा जोर से पढ़कर बताओ ना, हम भी तो देखें कि माँ ने आखिर इसमें क्या लिखा था और उन्होंने इस बॉक्स को इतनी गहराई में जमीन के अंदर क्यों गाड़ दिया था। आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा रही थी माँ हमसे? सुन छोटी, और गौर से सुना मेरी प्यारी बच्चियों। अगर आज तुम दोनों इस चिट्ठी को पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, इस गांव का सबसे बड़ा और रसूखदार इंसान, ये रघुवीर, जो आज शरीफ बना फिरता है, वही तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा कातिल है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारे बाप का खून भी उसी रघुवीर ने किया था। बच्चियों, रघुवीर के पापों का घड़ा भरने का वक्त अब आ गया है। अगर तुम्हें उस कत्ल का पूरा सच जानना है तो तालाब के पास बनी उस अंधेरी गुफा में जाना होगा। मैंने रघुवीर के खिलाफ एक एक काले कारनामे के कागजात, तुम्हारे पापा की मौत के सबूत और वो सारे राज उसी गुफा की गहराइयों में छुपा दिए हैं। वो सबूत ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट में पेश करते ही रघुवीर का सीधा फांसी के फंदे पर लटकना बिल्कुल तय है। उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दीदी ये रघुवीर जो सबके सामने इतना अच्छा बनता है, इसने हमारे माँ बाप को मार दिया और आज भी दुनिया के सामने बड़ा भला मानस बना फिरता है। दीदी अब बहुत हो गया, अब समय आ चुका है कि हम इसके पापों का घड़ा फोड़ें और इसे सीधा जेल के पीछे पहुंचाएं। गुड़िया, इस चिट्ठी को तुरंत माँ बाप की तस्वीर के पीछे छुपा दे। रघुवीर ये बैग और चाबी छीनने यहाँ जरूर आएगा। आने दे उसे, हम उसे ये खाली बैग और चाबी थमा देंगे और असली चीज यानी ये डायरी और चिट्ठी छुपा कर रख देंगे। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम कह देंगे कि हमें तो ये बॉक्स खोलना ही नहीं आता। ये चाबी भी ले लो जो हमें बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। और हाँ, मैं इस बॉक्स में थोड़ा बहुत बेकार सामान रख देती हूँ ताकि उस रघुवीर को जरा भी शक न हो। रूपा, गुड़िया बेटी, ये बॉक्स और इसकी चाबी मुझे दे दो। मुझे इस बॉक्स की बहुत जरूरत है। मैं इसमें अपना कुछ कीमती सामान संभाल कर रखूंगा। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दोनों को बरगद के पेड़ के पास एक लॉक वाला बॉक्स मिला है,
मैं तुरंत भागा भागा चला आया। ले लो काका, आप ले लो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। वैसे भी ये बॉक्स हमसे तो खुल नहीं रहा है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। आप इसे जल्दी लेकर जाओ यहाँ से, हमें वैसे भी बगीचे में फूल तोड़ने जाना है। ठीक है गुड़िया, ठीक है रूपा, मैं चलता हूं अपने घर। मोहन, खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी से ये बॉक्स उठा ले, चाबी मैंने ले ली है, चलो यहां से। अब बिना एक पल की देरी किए उस गुफा में चलते हैं। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर माँ बाप की मौत के सारे राज जानने होंगे। दीदी चलो। मालिक साहब, मैंने ये बॉक्स और चाबी दोनों गहरे पानी में फेंक दिए हैं। अब रूपा और गुड़िया को कभी भी कोई राज पता नहीं चलेगा। आपका वो राज हमेशा के लिए दफन हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत हुआ, अब घर चलते हैं। शुक्र है एक बड़ी टेंशन तो खत्म हुई। और हाँ मोहन, अब मैं कुछ और भी बड़ा करने वाला हूँ, बस तू अब आगे देखता जा। यहाँ साफ झरना बह रहा था और रघुवीर मोहन इस खूबसूरत नजारे का मजा ले रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोनों बहनें गुफसा की तरफ निकल चुकी हैं। अब एक ऐसा राज बाहर आएगा कि जिसने भी उनके माँ बाप को मारा है वो सब सीधे फांसी पर चढ़ेंगे। दीदी, क्या सच में सारे सबूत इसी गुफा के अंदर छिपे होंगे? माँ ने अपनी चिट्ठी में इसी जगह का नाम लिखा था, छोटी। इतने सालों बाद भी अगर किसी ने ये राज छिपा कर रखा है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। पता नहीं क्यों दीदी, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी आज बदलने वाली है। मेरा भी यही हाल है छोटी, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर माँ पिताजी के साथ सच में कोई साजिश हुई थी तो आज हमें उसका जवाब मिल जाएगा ना? हाँ छोटी, बरसों से जिन सवालों के साथ हम जी रहे हैं, शायद उनके जवाब इसी गुफा के अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों बहनें कुछ पल तक गुफा के मुंह को देखती रहीं। उनके मन में डर भी था और उम्मीद भी। गुड़िया, यहाँ देख, ये माँ की 10 साल पुरानी कुछ टूटी फूटी चीजें हैं और ये पुराना कैमरा। मुझे लगता है इसमें पक्का वीडियो होंगी, साथ में ये लिखी हुई किताब भी है। अरे हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और ये जो साइड में म्यूजिक प्लेयर पड़ा है, मुझे यकीन है इसमें कुछ तो रिकॉर्ड होगा। दीदी चलो इसे घर नहीं सीधे कोर्ट लेकर चलते हैं। मैं रघुवीर को फांसी पर चढ़ाकर ही रहूंगी। रुक गुड़िया, मैं इस किताब को पढ़कर देखती हूँ, शायद इसमें माँ के दिल के कुछ दुख भरे शब्द लिखे हों। ज्यादा बातें तो खुद हमारी माँ ने लिखी हैं। माँ ने लिखा है, बेटियों, तुम्हारे पापा को नदी में सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके मिले थे, जिन्हें मैंने अपने घर की जमीन के बाहर छिपाकर गाड़ दिया है। उन्हें निकाल लेना मेरी बच्चियों, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और हाँ, रघुवीर ने तुम्हारे पापा की गाड़ी के ब्रेक फेल करके उन्हें मारा था, पर उस वक्त गाड़ी में पापा के साथ उनके एक दोस्त भी बैठे थे। वो पापा से पहले रघुवीर की संदिग्ध हरकतों को देख रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए और गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने अपने फोन में रघुवीर की कुछ वीडियो बनाई हैं और वो इस गांव को छोड़कर शहर में रहते हैं। उनका फोन नंबर ये रहा, तुम उनसे बात कर लेना, वो कोर्ट के इस केस में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। दीदी, आधी बात हमारी माँ ने लिखी है, तो पूरी बात किसने लिखी है? और हमारे पापा को भी रघुवीर ने मार डाला। रघुवीर को फांसी की सजा अपने हाथों से दोगी। ठीक है छोटी, मैं अपने हाथों से फांसी दूंगी। और हाँ, और आगे की बात जख्मी डायरेक्टर ने लिखी है, जो हम सीधे किताब कोर्ट में देंगे और वो पढ़ेंगे खुद। रघुवीर और मोहन तो गर्मियों से बचकर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि गुफा के अंदर उनकी मौत का वो पुराना कैमरा और सारे सबूत दोनों बहनों के हाथ लग चुके हैं। क्या रघुवीर को हो पाएगी फांसी? क्या दोनों बहनों को मिल पाएगा वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका? और इस खूनी खेल में आखिर कितने बड़े बड़े लोग हैं शामिल? अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है।